आप सभी को पंडित सोमदत्त शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, हम कुल देवी का कैसे पता करें कि हमारी कुल देवी कौन है। जो कुल देवी है वह गोत्र और वंश के अनुसार लागू होती है व्यक्ति पर, और जो हमारा गोत्र है उससे हमारी कुल देवी का हमें मालूम चलता है। जिसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपरा चली आ रही है कि ये हमारी कुल देवी है, मालूम होता है। लेकिन आज के समय में जो पाश्चात्य सभ्यता विकसित हो गई है कि जहाँ का व्यक्ति वासिंदा है, जहाँ उसने जन्म लिया है, वहाँ पर वह नहीं रह पाता है। पाश्चात्य सभ्यता की वजह से वह महानगरों या शहरों में रहने लग जाता है और वहाँ वह नहीं बता पाता है कि हमारी कुल देवी कौन सी है। या कई बार इस तरह से हो जाता है कि व्यक्ति को मालूम नहीं रहता है कि उसकी कुल देवी कौन सी है, और अज्ञानतावश कुल देवी का लुप्त हो जाता है। और जब उसके ये दोष निकल कर आता है कि आपके कुल देवी का दोष है, तो वह कैसे मालूम करे कि कुल देवी कौन है। गोत्र के आधार पर कुल देवियां निर्धारित की गई हैं। हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, वे भी कुल देवी के रूप में हैं। उसके पश्चात जो अन्य जागृत पीठ हैं वे कुल देवी के अंदर आते हैं, और ये 3 प्रकार से कुल देवियां पूजी जाती हैं। शक्तिपीठ के आधार पर जो जिनकी कुल देवी शक्तिपीठ पर है वे वहाँ पर जाते हैं और कुल देवी का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और जो कुल देवियाँ होती हैं उनकी एक पूजने की परंपरा विशेष प्रकार से होती हैं। क्षेत्र वाइज कुल देवी होती है, जैसे जहाँ पर व्यक्ति का जड़ूला उतरता है, जो मुंडन संस्कार जन्म के पश्चात होता है। कई गोत्रों के अंदर वहाँ कुल देवी के स्थान पर या कुल देवता के स्थान पर वह यह संस्कार किया जाता है। दूसरा क्या है कि गठजोड़े की जात लगाई जाती है, तो कई जगह कुल देवी के स्थान पर लगाई जाती है, कई जगह कुल देवता के स्थान पर लगाई जाती है। कि जो कुल में पूजी जाने वाली देवी है वही कुल देवी है, उसे चुनरी और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इनका गोत्र और शासन के आधार पर कुल देवियाँ निर्धारित हैं। जिन्हें जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बताते हैं, और जिन्हें नहीं मालूम है वे जो गोत्रकार, जो गोत्रों के जानकार पंडित जन हैं, वे बताते हैं कि जी आपकी कुल देवी फलाने स्थान पर है। कुल देवियों की जब कोई भी परेशानी निकल कर आती है, कुल देवी की जो परेशानी होती है वह पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, और ये कुल देवी के स्थान पर उनसे क्षमा याचना करने पर, उनको मानने पर या उनकी धोख लगाने पर, जात बोलते हैं इसको, जात देने पर वह जो परेशानी होती है वह समाप्त हो जाती है। गोत्रवाइज कुल देवियाँ हैं, और व्यक्ति को उन कुल देवियों पर यदि कोई जन्म हुआ है या कोई विवाह संस्कार हुआ है या वैसे राजी खुशी भी वहाँ पर जाकर के धोख लगाने पर कुल देवी का जो दोष होता है वह समाप्त होता है, और जो वह कुल देवी रुष्ट हो गई है वह मान जाती है और अपना आशीर्वाद व्यक्ति को प्रदान करती है, जिससे वह जो दोष चला आ रहा है वह समाप्त हो जाता है। अब कुल देवी का जो दोष है उसका हमें कैसे मालूम पड़े कि कुल देवी का दोष है। देवता के जो दोष हैं, देवियों के जो दोष हैं, वह व्यक्ति को जब बताया जाएगा तब वह उसे मालूम पड़ेगा कि यह दोष कुल देवी का है। इसकी एक छोटी सी पहचान है कि पीढ़ी दर पीढ़ी ब्याहता जो आती है, जिसे दुल्हन बोलते हैं, उसमें एक दोष रहेगा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगा जीवन में, वह कुल देवी का दोष होता है। लोकाचार में कहा जाता है कि लक्ष्मी जो है वह ब्याहता नारी होती है, अर्थात जो व्यक्ति है उसकी स्त्री जो होती है उसे लक्ष्मी कहा गया है। लेकिन दोष जब निकालते हैं हम ज्योतिष शास्त्र में,
इसके विषय में चर्चा की गई है और ज्योतिष शास्त्र में इसको पूर्ण रूप से बताया गया है कि यदि कुल देवी दोष है तो कौन कौन से दोष लागू हो जाएंगे। आपके कोई अपंग लड़कियां पैदा होने लग जाएंगी और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगी, या कोई मानसिक विक्षिप्त संतानें होंगी, यह भी कुल देवी का दोष होता है। कुल देवता का दोष नर में आता है और कुल देवी का दोष जो स्त्री होती हैं उनमें आता है। इस प्रकार यह कुल देवी दोष का मालूम किया जाता है और जैसे ही कुल देवी को मानना शुरू किया जाता है, उसके स्थान पर धोख लगाई जाती है, उसके जो बताते हैं कि जो उसका चढ़ावा है वह किया जाता है, तो कुल देवी का दोष जो धीरे धीरे कटने लग जाता है। और वहाँ पर उसे एक तिथि होती है, भाई रोज़ हम शक्ति पीठ पर या उसके जागृत पीठ पर हम नहीं जा सकते, तब उसे अपने गांव में जो गांव की जो सेठ माता होती है वह भी कुल देवी के ही रूप में मानी जाती है कि हम शक्ति पीठ पर महीने में नहीं जा सकते हैं, 15 दिन में नहीं जा सकते हैं, तो जो हमारी सेठ माता है उसको तो हम पूज सकते हैं। हमारे छोटे मोटे जो धार्मिक दिन आते हैं या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या तीज त्यौहार जो आते हैं, उसमें कुल देवी के रूप में एक तिथि के रूप में अपने घर में भी अपने गांव में भी सेठ को या अपने घर में देवी की आराधना की जाती है। नवरात्रों में भी जो आराधना की जाती है उसमें कुल देवी का ही रूप होता है। जो अष्टमी, नवमी और सप्तमी की कढ़ाइयाँ की जाती हैं, कुल देवी कढ़ाई मांगती है, रात्रि जागरण मांगती है। ये कुल देवी के दोष और उपाय मैंने आपको छोटे से बताए हैं, बाकी विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों।